नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग आज 21 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक के करंट अफेयर रिवाइज करने वाले हैं। रिवीजन सेशन होने वाला है, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे इसको। बाकी आप डेली क्विज अगर चाहते हैं या फिर फ्री पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, तब भी आपको सारा लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो यूरेनियम गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? तो जगदीप धनखड़ है। फोटो में आपको दिख रहे हैं, अभी हाल ही में इन्होंने ही इस्तीफा दिया है। अच्छा, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि 6 मंथ का करंट अफेयर का वीडियो बना दीजिए। तो इसका वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, जो कि आपका जनवरी से जून 2025 के करंट अफेयर कवर किए गए हैं। इसमें आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक अभी आई बटन में लगा दूंगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए 6 मंथ करंट अफेयर यूरेनियम गुरुजी करके, तो आ जाएगा। प्ले लिस्ट में होगा 6 मंथ नाम से एक फोल्डर बना होगा, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर ये कौन सा रहा है? तो इस बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आया उस पर कई कैटेगरी में लॉन्च हुआ है। इस बार एक नई कैटेगरी शामिल की गई है, स्वच्छ सुपर लीग। ठीक है, इस कैटेगरी की बात करें हम लोग तो इसमें इंदौर नंबर 1 पे है, सेकंड पे है सूरत और थर्ड पे है नवी मुंबई। ये हमेशा ये लोग इस कैटेगरी को बनाया गया है कि लगातार पिछले 3 साल से ये लोग टॉप पे रह रहे थे, इसलिए इनके लिए अलग कैटेगरी बना दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि और भी स्टेट को मौका मिल पाए। बाकी इस बार की जो स्वच्छ रैंकिंग 2025 वाली है, उसमें पहले पे कौन है? अहमदाबाद, सेकंड पे भोपाल, थर्ड पे लखनऊ है। ये 10 लाख से ज्यादा आबादी के लिए इसको ध्यान रखें। 3 से 10 लाख की आबादी की बात करेंगे तो नंबर 1 पे नोएडा है, सेकंड पे चंडीगढ़ है और थर्ड पे मैसूर है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की बात करेंगे तो रहा प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड की बात करेंगे तो सिकंदराबाद रहा है। और सर्वश्रेष्ठ मित्र सुरक्षित शहर की बात करेंगे तो नंबर 1 पर रहा है विशाखापट्टनम। ये सारा हो गया। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे तो होना चाहिए अहमदाबाद। बाकी यहाँ पे इंदौर आंसर किस लिए होगा? सुपर स्वच्छ लीग वाले के हिसाब से। बाकी पूरा आपके सामने देख लीजिए इसे। नेक्स्ट है कि हाल ही में हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो इस बार ये होगा आंध्र प्रदेश में। अगला है कि भारत की पहली आरओ फेरी सेवा कहां पर स्टार्ट हो रही है? ये तो गोवा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिम्बैक्स अभ्यास 25 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? तो पहली बात तो इस बार 32 नंबर का था। होस्ट कौन रहा? सिंगापुर रहा है। स्टार्ट कब हुआ था? ये 1994 से इसकी शुरुआत होती है और 2024 वाला भारत में होता है, विशाखापट्टनम में। भारत और किसके बीच में होता है? ये सिंगापुर के बीच में होता है। मैं पहले से ही लिख ले रहा हूं ताकि जल्दी से हो पाए सेशन। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूके की साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित किया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। आप लोग कमेंट में छापिए, एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, उसका नाम क्या है? अगला है कि संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 वाला, इससे किसको सम्मानित किया गया है? 2 लोग को किया गया है। एक तो है ब्रेडा रेनॉल्ड्स और दूसरे हैं कैनेडी ओडेड। ये 2 लोग को सम्मानित किया। आंसर क्या हो जाएगा? डी। फोटो में दिख रहे हैं आपको। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है? तो उड़ीसा में है चांदीपुर। आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, डीआरडीओ जो अपना होता है परीक्षण यहीं से करता है, चांदीपुर से। अगला है कि नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। अगला है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है कि हाल ही में एकजुटता, समानता और स्थिरता इस थीम के साथ G20 की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक ये कहां पर हुई है? ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। आपको पता है G20 का समिट इस बार कहां पर हो रहा है? साउथ अफ्रीका में। वहीं पर डरबन में इसकी बैठक हुई है। अगला है कि हाल ही में आदिति चौहान ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉलर है वो। अगला है कि जनजातीय क्षेत्रों में अनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना ये किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो यह हुआ है गुजरात में। अगला है कि एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी अभी हाल ही में किसने दिया है? दिल्ली सरकार ने। अगला है कि हाल ही में अदिति योजना को कहां पर लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 25 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार दुबई में हुआ है। इस बार किस नंबर का था? 57 नंबर का था, जो कि 5 से लेकर के 14 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ था। होस्ट कौन था? दुबई, यूएई। भारत ने यहाँ पर 4 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड 2 सिल्वर। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। क्यों? क्योंकि जो अपोलो मिशन था 1969 में मिशन गया था, जिसके तहत चांद पे 2 लोग गए थे। पहले व्यक्ति कौन थे चांद पे उतरने वाले? नील आर्मस्ट्रांग थे, और दूसरे थे बज एल्ड्रिन। ये 2 लोग गए थे, इसलिए 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में चंद्रयान मिशन की बात करेंगे, चंद्रयान 3 की। इसरो ने इसको लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के। रॉकेट का कौन सा यूज किया था? एलबीएम 3 M4 का। लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था इसके साथ ही। और लैंडिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर लैंड किया था उसका नाम क्या था? शिव शक्ति। कब पहुंचा था? 23 अगस्त को पहुंचा था। इसलिए भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाता है। तो ये सारी बातें हो गई, जल्दी जल्दी इसको देखिए आप लोग। नेक्स्ट है कि सुशासन प्रथाओं पर हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन आपका हुआ है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में लक्षद्वीप में स्थित बित्रा द्वीप को किस भारतीय सेना का बेस बनाया जाएगा? तो ये भारतीय नौसेना का बेस बनाया जाएगा यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना का बनाया जाएगा यहाँ पर बेस, ठीक है। पश्चिमी घाट में स्थित है अरब सागर में लक्षद्वीप, जहां पर बित्रा द्वीप है, जो कि कोरल आइलैंड है। ये जनसंख्या की बात करेंगे लगभग 300 के आसपास यहाँ पर ये लोग अपोज कर रहे हैं इस चीज का, इनको शिफ्ट किया जाएगा कहीं और पे। बाकी लक्षद्वीप में पहले से ही भारत के 2 बेस हैं। कवरत्ती में आपका आईएनएस द्वीप रक्षक है और मिनिकॉय में है आईएनएस जटायु। अगला है कि हाल ही में किस देश ने मतदान करने की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा किया है? तो ऐसा किया है ब्रिटेन ने। अगला है कि हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो मुंबई में। अगला है कि हाल ही में किस संस्थान ने सेनेगल को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने किया है। अगर 3 साल तक वहां पर उस बीमारी के केस नहीं मिलते हैं तो उसको उस बीमारी से मुक्त किया जाता है उस देश को। अगला है कि हाल ही में राज्य में आपदा जोखिम को कम करने और राहत व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के उन्होंने समझौता किया है। अगला है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो उड़ीसा ने किया है। अगला है कि हाल ही में पहली हुरुन इंडिया 30 सूची 2025 में किसे टॉप पर स्थान मिला है? 2 लोग हैं, आदित्य पलीचा और कैवल्य बोहरा हैं। आंसर हो जाएगा डी। जेप्टो के फाउंडर हैं, इसको ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान ओपन 25 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो पुरुष में जीता है सी यूकी जो कि चीन के हैं, और महिला में जीती हैं एन से यंग जो कि साउथ कोरिया की हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारला बिझा 25 ये कहां पर शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 25 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 22 जुलाई को। अगला है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ ने किस संस्थान के उप प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है? तो IMF। अगला है कि हाल ही में भारत के पहले हॉर्नेबल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो इसको किया है तमिलनाडु ने। कहां पर हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान के किस शहर में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है? तो राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवान तहसील में एक गांव है भाटीखेड़ा, वहां पर खोजा गया है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के किस ऐप ने सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 25 चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो वो है मेरी पंचायत। और हाल ही में किस कंपनी ने हरियाणा के पानीपत में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्टार्ट किया है? तो L&T कंपनी ने। हाल ही में दूध सब्सिडी योजना कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो असम में। अगला है कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 25 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है? तो SBI को। अगला है कि हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का वर्चुअल आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार कर रहा है भारत। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने के लिए अभी हाल ही में घोषणा किया इन्होंने 1 अक्टूबर से। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रति मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता वाला पहला राज्य ये कौन बन गया है?
तो ये बन गया बिहार। पहले कितनी थी क्षमता इसकी, तो 1500 होती थी, अब 1200 हो गई। अगला है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है। इंडिया की बात करेंगे 77 पर आया भारत। ये क्या होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो बिना वीजा के आप मतलब आपके यहाँ का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, उस पासपोर्ट के जरिए आप लोग कितने देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं, ये बताता है। तो भारत का रैंक है 77। 59 कंट्रियों में भारत के लोग पासपोर्ट लेके अपना बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। पहले पर आ सिंगापुर, सिंगापुर के पासपोर्ट से आप लोग 193 कंट्रियों में बिना वीजा के जा सकते हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे तो 103 पर रहा है, और लास्ट में कौन रहा है, अफगानिस्तान। किसी भी रैंक में लास्ट में अफगानिस्तान ही रहता है। 77 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 25 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं, तो सुहानी शाह। अगला है कि हाल ही में स्टूडेंट, टूरिस्ट और पब्लिक को कोल माइंस का दौरा कराने के लिए भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य में स्टार्ट किया गया है, तो ये स्टार्ट हुआ झारखंड में। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका ने किस संस्थान से बाहर होने का फैसला किया है, तो यूनेस्को से बाहर होगा अमेरिका। इसके पहले अमेरिका WHO से भी बाहर हो चुका है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि भारत ने यूएसए से कितने अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर अभी हाल ही में खरीदे हैं, तो 3 खरीदे हैं। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी जियो थर्मल प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता कितनी रहने वाली है, तो 50 किलोवाट। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है, तो जो लोग गोल्ड जीत के आएंगे उनको मिलेगा 7 करोड़, जो लोग सिल्वर जीत के आएंगे सिल्वर उनको मिलेगा 5 करोड़, और जो लोग ब्रॉन्ज जीत के आते हैं उनको मिलेगा 3 करोड़। इसके साथ में जो लोग गोल्ड जीते हैं या सिल्वर जीते हैं उनको A ग्रेड की सरकारी नौकरी भी मिलेगी, और ब्रॉन्ज वाले को B ग्रेड की सरकारी नौकरी मिलेगी, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर 7 करोड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में 8वीं एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अजय, नाम ध्यान रखें INS अजय, ये कहां पर लॉन्च किया गया है, तो कोलकाता में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने के लिए घोषणा किया है, तो MiG-21। अगला है कि हाल ही में सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य थीम के साथ विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। थीम ध्यान रखें, सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कार्बन डाइऑक्साइड को सुक्रोज यानी शक्कर में बदलने की उपलब्धि हासिल की है, चाइना ने। ये मेथेनॉल जो होता है CH3OH उसका भी प्रयोग करेंगे यहाँ पर चीनी बनाने के लिए, इसको ध्यान रखें आप लोग, ये चाइना कर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्रेवल और लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 25 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है, तो भारत का है मुंबई। कौन सा है, मुंबई इसमें शामिल है। वर्ल्ड में रैंकिंग की बात करेंगे मुंबई की तो 9th पे है, मतलब अंडर 10 में शामिल है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखें। इसमें फर्स्ट पे कौन रहा है, तो इस्तांबुल, कौन रहा है, इस्तांबुल रहा, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। अगला कि हाल ही में चौथे विश्व खाद्य भारत 25 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, तो ये करेगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओकला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 26 पर। अगला किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण अभी हाल ही में हुआ है, तो श्रीलंका के बौद्ध मंदिर में। अगला है कि हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल कीट ने किस राज्य के रबर होगा ये रबर की फसल को नुकसान पहुंचाया है, तो ये केरल का है। हाल ही में मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल किस राज्य में स्टार्ट हुआ है, तो असम में। अगला है कि हाल ही में ICC द्वारा इंग्लैंड को कौन से वर्ष की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी सौंपी गई है, 2027 वाली भी, 29 वाली भी, 31 वाली भी। ये इस बार वाला कौन जीता था, साउथ अफ्रीका जीता था पहली बार, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि पद्मश्री विजेता रतन थियम का निधन हो गया है, उनका संबंध किस फील्ड से था, थिएटर आर्टिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 23 जुलाई को। और आप लोग कमेंट में छापिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आया है उसमें फर्स्ट पे कौन रहा है और इंडिया की रैंक क्या रही है, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन खत्म हो गया, हम लोगों ने लगभग यहाँ पर 60 क्वेश्चन किए हैं जल्दी जल्दी 15 मिनट के अंदर। ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन की तरह होना चाहिए। रिवीजन में और पढ़ने में अंतर होता है। रिवीजन आपको जल्दी जल्दी करना होता है और जो पहली बार पढ़ते हैं उसको ढंग से पढ़ना होता है। तो हम लोगों ने सिर्फ रिवीजन किया, हम लोगों को ढंग से पढ़ रखा है 21-22 वाले डेली सेशन में। बाकी आप लोग बताइए सेशन कैसा लगा,
कमेंट में इसका आंसर दीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्विज वहां पर होता है, वो जरूरी है आप लोग के लिए। क्विज की लिंक की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं स्टोरी में भी मिल जाएगा, स्टोरी हाईलाइट में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर देंगे तब भी आपको मिल जाएगा लिंक, तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे 6 महीने की वीडियो वाली, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, 2 पार्ट में है, उसको आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट है 6 मंथ वाला उसमें, या फिर सर्च कर सकते हैं यूरेनियम गुरुजी 6 मंथ करंट अफेयर, तब भी आ जाएगा। बाकी ध्यान रखें अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।